वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये बदलती ज़रूर है और उसी वक्त से उसी समय से जोड़ा जाता है शनिदेव को। और आज हम सब मिलकर के उसी शनिदेव को विदाई करने जा रहे हैं। अलविदा शनिदेव कहने जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव पिछले 5 साल से अपने ही राशि पर अपने ही घर पर चल रहे हैं। अब उनके विदाई का समय आ गया है। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव पूर्ण रूप से आपके जीवन के छठे भाव से चले जाएंगे और इसके बाद पुनः फिर से 30 साल बाद आएंगे। ध्यान दीजिएगा, शनिदेव का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर बहुत अच्छा माना गया है। अर्थात पिछले 2.5 सालों से जब तक इनका शनि का प्रभाव अपने कुंभ राशि पर था, तब से लेकर के अब तक हमने अपने जीवन पर कई मुकाम को हासिल किया होगा। आपने याद कीजिए, जब 2019 के दिसंबर महीने में शनि का गोचर आपके पंचम भाव पर हुआ था, मकर राशि पर हुआ था, उसी समय पर कोरोना महामारी जैसी एक विशाल दैवीय शक्ति या दैवीय प्रकोप कहना चाहिए पूरे विश्व में व्याप्त हो गया था। और यही शनि जब आपके छठे भाव पर प्रवेश हुए थे कन्या राशि के, तब हमने कोरोना महामारी से मुक्ति पाया था और आज तक हम आगे बढ़ने के प्रयास पर अग्रसित हैं। कई लोगों ने अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए, तो ये समझिएगा कि यदि बड़ा दुर्घटना या बड़ी कोई हानि हुई है तो उसके हानि के भरपाई के लिए भी एक समय लगता है। और उसी प्रकार से शनिदेव को हम समय कहते हैं, जिसकी आज विदाई करने जा रहे हैं। विलंब के कारक हैं और अब जाते जाते वरदान दे करके जाएंगे। कौन से वरदान होंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। शनिदेव को कच्छप से जोड़ा जाता है, कछुआ से जोड़ा जाता है, और इसी कारण से बहुत से लोग धन की प्राप्ति के लिए, महालक्ष्मी की कृपा के लिए हम सब अपने घर पर कच्छप को पाल लेते हैं, अंगूठी नगीना पहन लेते हैं इसी शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए कछुए का। तो क्या ये समझिए, भगवान नारायण ने जब कच्छप रूप धारण किया था तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। उसको हमने बंधन में बांध दिया, एक सीमित दायरा दे दिया उस कच्छप को, तो माता लक्ष्मी जी क्या प्रसन्न होंगी, क्या हम पर धन की वर्षा करेंगी। इसलिए कच्छप को मुक्त करना सबसे अच्छा प्रभाव होगा धन की प्राप्ति का और शनि की कृपा को प्राप्त करने का। हम हाथों में पहनते हैं कछुआ। कछुआ विलंब का कारक है, अर्थात हमारे जीवन में भी हमने अपने हाथों पर ही विलंबता को ले लिया, इसलिए वो भी हमारे हिसाब से सही नहीं होता। छठे भाव पर शनिदेव व्याप्त थे। यदि किसी कारण से हम अपने नौकरी से परेशान हैं या फिर हमारे मेहनत के बावजूद भी हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो समझिए शनिदेव विलंब के कारक हैं। अब तक ये विलंब कर रहे हैं, अब जाते हुए शनि का वरदान क्या होगा समझिएगा। छठा भाव मुक्त होगा, अर्थात हमारे नौकरी के संबंधी कार्यों के लिए एक अच्छी अवसर का समय हमको शनिदेव हम तक पहुंचा पाते हैं। छठा घर आपके नौकरी का है, नौकरी में बदलाव, नौकरी में परिवर्तन के लिए ये गोचर आपके लिए अनुकूल साबित हो जाएगा। जो अगला परिवर्तन होगा ठीक 29 तारीख को सप्तम भाव पर। समझिए जरा, सप्तम भाव पर शनिदेव जाएंगे और वो स्थान है जहां पर गुरु की राशि है। गुरु की राशि पर शनिदेव को बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, वो उनके एंटी पार्टी शत्रु की राशि है। बल्कि अभी शनिदेव जो विद्यमान है वो सही स्थान था, लेकिन किसी कारण से यदि हमको सफलता नहीं मिली, तो समझिए यहाँ पर नौकरी से जुड़े हुए कार्य आपके बनने जा रहे हैं 29 तारीख से। कोई कर्जा चल रहा है, छठा भाव कर्जे का होता है, उस कर्जे से मुक्ति के लिए हमने प्रयास किया, वो कर्जा हमारा नहीं गया। शनिदेव जहाँ छोड़ते हैं छठे भाव को, हम कर्जे से मुक्ति के लिए एक अच्छा आयाम प्राप्त कर पाते हैं। छठा भाव हमारे रोग का है, किसी कारण से हम रोग से त्रासित रहे, उस रोग से हम मुक्त हो पाते हैं। शत्रुओं से हम परेशान रहे, अनायास कर्म क्षेत्र पर हमको एक शत्रुता देखने को मिली, हमने अच्छा काम किया फिर भी हमको सराहना मिलने के बदले हमको कोई अवहेलना ही प्राप्त हुई, तो अब ये सब चीज़ों से हमको मुक्ति मिलने जा रही है। शनि की जो दृष्टि थी 12वें घर पर दृष्टि थी, खर्चों का अनायास बढ़ जाना हमने देखा, तो अब कम से कम शनिदेव छठे भाव को छोड़ेंगे तो कर्जे पर भी तो विराम लगेगा। और ठीक जैसे ही शनिदेव मीन राशि पर प्रवेश करते हैं, आपकी राशि पर इनकी दृष्टि पड़ जाएगी। क्या होगा समझिएगा, जहां छठे भाव पर शनिदेव छोड़ करके सप्तम भाव पर प्रविष्ट होते हैं, चूंकि भावाद भावाम के सिद्धांतों के अनुसार दशम का दशम होगा ये, और इस कारण से कैरियर में एक नई जागृति, एक नई ऊंचाई का ये अवसर शनिदेव आपको लेकर के दे पाते हैं। यहाँ ये मत समझिएगा कि वो अपने शत्रु की राशि पर हैं।
ध्यान दीजिएगा, शत्रु की राशि पर तो है, लेकिन शनि को हम एक एनर्जी मानेंगे, शनि को हमारा कर्म मानेंगे। अब वही कर्म मेरे कुंडली पर, मेरे ये गोचर पत्रिका पर, मेरे सप्तम भाव पर आ गया, अर्थात कैरियर के लिए एक अच्छी जागृति, एक नए अवसर की प्राप्ति हम तक पहुंच पाती है। सप्तम भाव जब जागृत होगा, नए डील का होना, नए क्लाइंट का मिलना, ये सब लाजमी है। जो बिजनेस वाले हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय इनको प्राप्त होगा, नया बिजनेस अपना प्रारंभ कर सकते हैं। या आप जॉब भी कर रहे हैं, आपका मन देखिएगा इस समय पर बिजनेस प्राप्ति की ओर जा सकता है, या कम से कम कोई साइड इनकम का सोर्स बनाने के लिए आपका मन जा सकता है। जिनके विवाह में प्रॉब्लम आ रहे हैं, शनिदेव सप्तम भाव पर जाएंगे। बड़े अवधि के चलने वाले ग्रह हैं, कोई भी इवेंट हम लोग शनि के माध्यम से फिक्स करते हैं, तो अर्थात विवाह होने की संभावना यहाँ पर प्रबल हो जाती है। और फिर आपके अपने योग कारक ग्रह होते हैं कन्या राशि के, शनिदेव जब सप्तम भाव पर रहेंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि वो भाग्य भाव पर जाएगी, अर्थात भाग्य भी हमारा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपके योग कारक हैं। भाग्य की जागृति का मिलना, कोई सीनियरों से आपका सपोर्ट मिलना, जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा में एक नई अनुभूति को प्राप्त करना, शिक्षा से वो अपना कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि शनि कैरियर है, नवम भाव शिक्षा है, तो उच्च शिक्षा में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। यदि आप शिक्षण संस्थान या धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं तो ये शनि आपका सपोर्टिंग होकर के आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। अब इनके पास जो सातवीं दृष्टि है वो कहीं और नहीं पड़ रही है, आपके अपने कन्या राशि पर ही पड़ रही है। अब शनि आपके योग कारक हैं, उनकी दृष्टि आ रही है। किसी कारण से स्वास्थ्य में यदि परेशानी आ रही है तो धीरे धीरे उस पर हमको मुक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। भूलना नहीं है आपको, शनिदेव विलंब के कारक हैं, और जिनके अंदर धैर्यता है और निरंतरता है, कछुए को देखिए ना, उनके अंदर निरंतरता है, वो सदैव अपने आगे बढ़ते ही रहते हैं और साथ में धैर्य भी रखते हैं, वही अपने कैरियर को, अपने आप को एक मुकाम हासिल करा सकते हैं। तो ये गोचर आपको प्रूफ करना होगा अपने आप को, शनिदेव आपको भर करके देने के लिए तैयार है। और यही वरदान शनिदेव का सबसे बड़ा वरदान होगा कि आपके छठे भाव को छोड़ करके सप्तम भाव पर प्रवेश कर रहे हैं। इनके पास जो दृष्टि आएगी, जहाँ ये समय आता है 29 मार्च का, चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पहुँच जाएगी। कोई ना कोई भवन, भूमि, वाहन, इनसे जुड़े हुए यदि कोई मामले हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, उससे मुक्ति दिला पाना शनि का कर्तव्य होगा। बस आप धैर्यता रखते हुए अपने कार्य पर लगे रहना, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि शनि हमारा कर्म है और डिले करना भी इनका प्रभाव है। जिसने इसको स्वीकार कर लिया वही अपने जीवन पर सफल हो गए। शनि तो शिक्षक है ना, वो शिक्षक जो हमें दंड देकर के सिखाता है। दो ही प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक, याद कीजिए आपके स्कूल के समय को, जो शिक्षक बड़े प्यार से आपको समझाता था, वो शिक्षक आपको याद हो ना हो, लेकिन वो शिक्षक जरूर याद होगा जिसने हमें दंडित करके सिखाया और आज इस लायक हमें बनाया है। और यही शनिदेव हैं जो हमको लायक बनाने के लिए हमारे जीवन में कई प्रकार के उलाहना लाते हैं, दंड लाते हैं, और हमारे कर्तव्य मार्ग से हमको भटकने नहीं देते। यही शनिदेव हैं जो हमें परिश्रम सिखाते हैं, और यही शनिदेव हैं जो हमें स्वाभिमानी बनाते हैं। परिश्रम और स्वाभिमान, दो चीज़ शनिदेव का दायित्व होता है। इनके पिता के पास है अभिमान, सूर्य के पास, लेकिन शनिदेव सदैव झुक करके चलने वाले ग्रह हैं। और इसी कारण से जो झुकता है, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु आप। और इस प्रकार से यही शनिदेव का गोचर न ही 7.5 है और न ही 2.5 है। तो फिर डर किस बात का? अब हमें आगे बढ़ना है, अपने मुकाम को हासिल करना है, अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त कराना है। कौन से उपाय करने चाहिए? आपने देखा होगा जब हम कहीं जाते हैं तो कोई गिफ्ट देते हैं और बदले में हमको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो ऐसा हम क्या गिफ्ट करें शनिदेव को जिससे रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमारे जीवन में बड़े बदलाव को हम प्राप्त कर पाएं। छठे भाव पर शनिदेव हैं। छठा भाव हमारे सेवक का होता है। तो जो सेवक आपके हैं, जो आपके अधीन काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई मदद कर दीजिए। किसी का जॉब लगा दीजिए, किसी के जॉब में उनको सपोर्ट कर दीजिए। इतने मात्र से ही हमने अपना कर्म लगा दिया छठे भाव पर, और यहाँ शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और बदले में रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमारे मेहनत का परिणाम जो अब तक हमने किया वो कई गुना हमको रिटर्न प्राप्त हो जाता है। कई गुना हमारे कैरियर को उन्नति के मार्ग पर यही शनिदेव प्रशस्त करा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो,
मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शनिदेव, जय श्री राम।